दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एचडीएल को बढ़ाने के बारे में। दोस्तों 8 प्रकार के कॉमन फूड्स हैं जो एचडीएल यानी कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल्स को बढ़ाने का काम करते हैं। हम लोग अक्सर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल्स को कम करने के बारे में बहुत सारी वीडियो के बारे में और बहुत सारी वीडियो हम आपको बना चुके हैं। आपने भी उन वीडियो को जरूर देखा होगा दोस्तों। उसमें एलडीएल को कम करने वाली चीजों को हमने बताया, लेकिन आज की इस वीडियो में दोस्तों एचडीएल यानी कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल्स को बढ़ाने वाले जो खान पान है, जो फूड्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। क्या आपको पता है कि दोस्तों जितना जरूरी खराब कोलेस्ट्रॉल्स को कम करना है, उससे भी ज्यादा जरूरी दोस्तों एचडीएल यानी कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल्स को बढ़ाना जरूरी हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल्स का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में यही ख्याल आता है कि हार्ट डिजीज को लेकर के, लेकिन हर एक कोलेस्ट्रॉल्स बुरा नहीं होता। ये बात अपने जहन में जरूर जहन नशी कर लें कि हर एक कोलेस्ट्रॉल्स बुरा नहीं है। दरअसल एचडीएल कोलेस्ट्रॉल्स आज हम इस वीडियो में इसकी बात कर रहे हैं, ये दिल के लिए एक रक्षक का काम करता है, उसको एक प्रोटेक्शन प्रदान करता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को ब्लड स्ट्रीम से हटाता है और हार्ट डिजीज के रिस्क को भी कम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। जानते हैं 8 ऐसे कॉमन फूड्स के बारे में जो हमें खाने से एचडीएल यानी कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल्स को बढ़ाने का काम करेंगे। अल्टीमेटली जो बुरे कोलेस्ट्रॉल्स को घटाने का भी काम करेंगे साथ ही साथ में। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल्स हम जानते हैं 2 तरीके का कोलेस्ट्रॉल होता है, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और दूसरा बुरा कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल अच्छा कोलेस्ट्रॉल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे ब्लड से एलडीएल यानी कि बुरे कोलेस्ट्रॉल्स को खत्म करता है, उसको दूर करता है। तो जब एचडीएल हार्ट के ब्लॉकेज को या फिर अदर कोई डिजीज के जो रिस्क होते हैं उसको कम करने का काम करता है। एलडीएल को बुरा इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि ये हार्ट की जो वेसल्स होती हैं, जो नसें होती हैं, उसमें ब्लॉकेज का करने का काम करता है। उसमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको जमा होने से उसमें ब्लॉकेज होने के चांस ज्यादा रहते हैं, खासकर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के बड़े होने से। दोस्तों अब अगर सवाल आता है कि एचडीएल को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो दोस्तों इसके लिए डाइट ही बहुत ही ज्यादा अहम रोल निभाती है। डाइट में केवल एचडीएल लेवल को इंप्रूव ही नहीं करता बल्कि दोस्तों एलडीएल लेवल को भी हमारे मैनेज करने का काम करता है। तो चलिए जानते हैं उन 8 शानदार फूड्स के बारे में जो एचडीएल को बढ़ाने का काम करते हैं। हम जानते हैं कि इनका प्रयोग करके, इन 8 फूड्स का प्रयोग करके हम कैसे एचडीएल को अच्छा कर सकते हैं और एलडीएल को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला फूड्स बात करेंगे दोस्तों ओलाइव ऑयल यानी कि ओलाइव ऑयल में खासकर दोस्तों हम बात करेंगे एक्स्ट्रा वर्जिन ओलाइव ऑयल की बात करेंगे। इसमें दोस्तों इसमें जो मोनोसैचुरेटेड जो फैट्स होते हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होता है और इसमें जो इन्फ्लामेशन को कम करने की जो गुण होते हैं दोस्तों, ये हार्ट के लिए या फिर हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों आपको अपने खाने में ऑलिव ऑयल को जो खूब खाने में हम आपको एडवाइस नहीं देंगे। इसके लिए अगर हम बात करें तो 24 घंटे में 1 से 2 चम्मच हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी हाई क्वालिटी एक्स्ट्रा जो वर्जिन ऑलिव ऑयल है, इसी का प्रयोग करने की हम आपको सलाह देंगे। दोस्तों थोड़ा ये महंगा जरूर है, लेकिन इसके हार्ट के जो बेनिफिट्स हैं, जो हेल्दी बेनिफिट्स हैं, वो बहुत ही जबरदस्त और शानदार है। इसकी क्वालिटी में जो जिसमें 100% शुद्धता हो, ऐसे ही ब्रांड्स के ऑलिव ऑयल को हमें ग्रहण करना चाहिए। और इसकी जो शुद्धता है दोस्तों, वो हमारी हेल्दी लाइफ के लिए कहीं ना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो इसलिए चाहिए कि हमें इसे शुद्ध ही प्रयोग में लाना चाहिए और हमें अच्छे से पढ़ करके, देख करके इसकी क्वालिटी को, इसकी प्रॉपर्टी को तभी प्रयोग में लाना चाहिए। दोस्तों हार्ट का मामला है तो इसलिए ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सेकंड फूड्स की बात करेंगे दोस्तों फैटी फिश के बारे में। फैटी फिश के बारे में हमने सभी ने सुना हुआ दोस्तों। फैटी फिश ऐसी फिश जिसके अंदर नाम से ही पता चल रहा है जिसके अंदर फैट ज्यादा हो। तो जिसमें फैट ज्यादा होगा दोस्तों उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी ज्यादा ही होगा। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड कौन कौन सी ऐसी मछली हैं जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड सबसे ज्यादा होता है? इसमें इसके एग्जाम्पल दोस्तों सैल्मन हो सकता है, टूना हो सकता है और मैक्रेल हो सकता है, फिर सिंघाड़ा फिश हो सकता है। ये कई तरीके की ऐसी मछली हैं जिनके अंदर फैट ज्यादा होता है। तो दोस्तों ये हार्ट हेल्थ की अगर बात करें तो हार्ट हेल्थ में ओमेगा 3 जो फैटी एसिड है वो कहीं ना कहीं इसका इंप्रूवमेंट हमारे जो हार्ट हेल्थ के लिए देखा गया है, जो इसके हेल्दी बेनिफिट से देखे गए हैं, वो सबसे खास हो जाते हैं। तो इसके अंदर जो फैटी एसिड है, ओमेगा 3 फैटी एसिड इन मछली के अंदर है दोस्तों। तो अगर कोई व्यक्ति मछली का सेवन करता है तो उसे चाहिए कि वो दिन में कम से कम हफ्ते में दिन में 2 से 3 बार जरूर प्रयोग में लाए। या फिर कोई व्यक्ति अगर मछली का सेवन नहीं करना चाहता है तो ऐसे में मार्केट में ओमेगा 3 फैटी एसिड के बहुत सारे सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल हमें मिल जाते हैं, तो आप उसको भी अच्छी कंपनी का खरीद करके अपने प्रयोग में ला सकते हैं। फिश में दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, आप फिश को बनाने के तरीके को भी थोड़ा सा जान लें। ऐसा नहीं है कि दोस्तों अगर फिश को खाने की बात कही गई है तो अपने हिसाब से उसको फ्राई करके, बहुत सारा फ्राई करके, उसके अंदर बहुत ज्यादा ग्रेवी इस्तेमाल करके आप इसको बनाएं। इसको दोस्तों बॉईल करके, खास करके इसको सेक करके, इसको बहुत कम ऑयल के साथ बनाकर ही इसके हेल्दी बेनिफिट्स इसके ज्यादा देखे जा सकते हैं।
ऐसा ना हो दोस्तों इसमें एक्स्ट्रा फैट डाल करके या एक्स्ट्रा कोई ऑयल डाल करके इसके बनाने की प्रॉपर्टी से लेकर के इसको खाने के जो प्रभावी गुण हमारे शरीर पर दिखाई दें, उसको बजाय फायदा होने के नुकसान दिखाई दे, तो ऐसी चीजों से हमें बचना चाहिए। तो हमें बिल्कुल नेचुरली तरीके से इसको बनाना है, कम ऑयल में बनाना है, खासकर इसको सेकना या फिर सेक करके इसको प्रयोग में ला सकते हैं, या फिर इसको दोस्तों स्टीम के साथ में बना करके इसको प्रयोग में ला सकते हैं। तो अगला अगर फूड्स की हम बात करेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी हार्ट हेल्थ के लिए, नट्स एंड सीड्स में खासकर बात करेंगे दोस्तों, बादाम की, अखरोट की, चिया सीड्स की और अलसी बीज वगैरह की। दोस्तों ये सारे के सारे जितने भी सीड्स हैं और नट्स हैं, ये कहीं ना कहीं एचडीएल लेवल को बढ़ाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल हैं। और इनमें इनके अंदर दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड और मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स पाया जाता है, जो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें चाहिए कि इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। इसमें दोस्तों फाइबर्स होता है, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करने का काम करता है और डाइजेशन सिस्टम को भी इंप्रूव करने का काम करता है। ये बात याद रखना है कि दोस्तों इसमें जो कैलोरी होती है वो कैलोरी काफी ज्यादा होने के साथ साथ हमें इसको बहुत ही ज्यादा सोच समझ के और संभल के खाना चाहिए। इसको खूब सारा नहीं खाना चाहिए दोस्तों। इसको हम सलाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, स्नैक्स के रूप में प्रयोग सकते हैं, और या फिर दही के साथ में इसको मिलाकर के हम प्रयोग में ला सकते हैं, और पानी में भिगोकर भी हम इनको प्रयोग में ला सकते हैं। तो सारे के सारे जितने भी नट्स और सीड्स हैं दोस्तों, इन सबको पानी में भिगोकर अगर हम प्रयोग करेंगे तो उसके ज्यादा हेल्दी बेनिफिट्स देखे गए हैं। तो इस पर भी हमें ध्यान रखना है कि इनको इतनी ही मात्रा में लेना है जितना हमारे शरीर की रिक्वायर्ड है, और जो हमारे एचडीएल लेवल को बैलेंस और मेंटेन कर सके और एलडीएल लेवल को हमारा कम कर सके और मैनेज कर सके। अगले फूड्स की बात करेंगे दोस्तों, होल ग्रेन्स की बात करेंगे दोस्तों। इसमें खासकर ओट्स और फिर बैरले, ये दोनों ही ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं दोस्तों एचडीएल जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको बढ़ाने का काम करता है। और इसके अंदर जो सोल्यूबल फाइबर है, खासकर ओट्स के अंदर जो सोल्यूबल फाइबर है दोस्तों, वो एचडीएल को इंक्रीज करता है, बल्कि एचडीएल का जो लेवल है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, इसको कम करने में अहम रोल निभाता है। ओट्स दोस्तों इसके अंदर बीटा ग्लूकन होता है, जो पावरफुल सोल्यूबल फाइबर है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाकर के खासकर कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है और ब्लड स्ट्रीम में कोलेस्ट्रॉल को जाने से रोकता है और उसके प्रोसेस को स्लो कर देता है, और ऐसे में ये आसानी से शरीर से बाहर निकल जाता है। तो हमें चाहिए कि ओट्स का प्रयोग हमें जरूर करना चाहिए। आप चाहे ब्रेकफास्ट के रूप में ओट्स का प्रयोग कर सकते हैं, ओट्स ट्राई कर सकते हैं। गेहूं के देसी आटे से बनी रोटी का प्रयोग करें दोस्तों, ये भी हमारी हार्ट हेल्थ के लिए काफी अच्छा है। जौ की रोटियों का प्रयोग कर सकते हैं, बाजरे की रोटी का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर रागे की रोटी को भी हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो और भी जितने भी मोटे अनाज हैं खासकर इन्हें हमें प्रयोग में लाना चाहिए। इससे होल ग्रेन दोस्तों हमारी डाइट के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इसके अंदर कंप्लीट न्यूट्रिशन हमको प्राप्त हो जाता है, और कंप्लीट न्यूट्रिशन होने के साथ साथ हमें बैलेंस डाइट जिसकी हमें आवश्यकता होती है दोस्तों, हम पूरा का पूरा यहीं से प्राप्त कर लेते हैं। फिर अगला हम बात करेंगे दोस्तों बहुत ही कॉमन फूड्स के बारे में। अगला हम बात करेंगे दोस्तों बहुत ही कॉमन फूड्स के बारे में, एवोकाडो। एवोकाडो के बारे में हमने बहुत सुना है दोस्तों, ये फ्रूट्स होता है। इस फ्रूट्स की अगर हेल्दी बेनिफिट्स की बात करें तो एवोकाडो अपने टेस्ट के लिए और जो है अपने हेल्दी बेनिफिट्स के लिए अपनी अलग पहचान बनाता है। ये एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने का, बढ़ाने का, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करता है नेचुरली तरीके से। और जो मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स इसके अंदर जो होता है दोस्तों एवोकाडो के अंदर, ये कहीं ना कहीं हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एवोकाडो में फाइबर्स होने की वजह से ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स के अंदर खासकर कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाने में जो है उसको कम करने में मदद करता है। जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है इसको बैलेंस करने का काम करता है। फाइबर से दोस्तों ये जो इंटेस्टाइन वाला एरिया है, खासकर जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसके एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है, और ब्लड स्ट्रीम्स को जो है खासकर ब्लड स्ट्रीम में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसको कम कर देता है। तो आप सुबह ही सुबह इसको नाश्ते के रूप में प्रयोग में ले सकते हैं, और जो सलाद के रूप में भी हम इसको प्रयोग में ले सकते हैं। एवोकाडो थोड़ा कॉस्टली है दोस्तों, इसलिए आप इसको जैसे चाहे वैसे प्रयोग करें। अगर आप इसको अचीव कर सकते हैं तो जरूर इसको अपने प्रयोग में लाना चाहिए। अगला हम फूड्स की बात करेंगे दोस्तों, डार्क चॉकलेट। वही चॉकलेट जिसके लिए हम बड़ा हेल्दी, बड़ा टेस्टी मानते हैं दोस्तों, लेकिन समझदारी इसी के साथ है दोस्तों, इसको लिमिटेड खाना है। और एक बात और याद रखना है दोस्तों, जिसके अंदर हाई कोका कंटेंट जो होता है, ये अगर ज्यादा है, खासकर 70 प्लस है, तो आप ऐसे में शुगर इसके अंदर कम होगा। और ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, और इसमें जो फ्लेवोनोइड्स जो एंटीऑक्सीडेंट का एक पार्ट होता है, ग्रुप होता है, जो कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करने का, इंप्रूव करने का, वो हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करने का काम करता है। तो ऐसे में चाहिए दोस्तों हमें कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को जो है बैलेंस करना है, तो हमें चॉकलेट के अंदर खासकर जो कोका जो कंटेंट होता है वो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हेल्दी रहेगा। खासकर 70 से नीचे वाले जितने भी कोका कंटेंट हैं, ये वाले चॉकलेट्स हमें नहीं लेने। अगर 70 से ऊपर है तो आप ऐसे चॉकलेट को प्रयोग में ला सकते हैं। 7 फूड्स की बात करेंगे दोस्तों, गार्लिक के बारे में हमने सभी सुना है, ये बहुत ही शानदार और जबरदस्त हमारे रसोई में आसानी से मिल जाता है। तो ऐसे में हमें गार्लिक का प्रयोग जरूर अपने, खासकर जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है
तो उन्हें जरूर प्रयोग में लाना चाहिए। और इसके इफेक्ट ये है शरीर में दोस्तों कि ये एलडीएल लेवल को कम करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव तरीके से इसको कम करता है। और इसका प्रयोग हम कई तरीके से कर सकते हैं। सुबह खाली पेट हम 2 से 3 केले का प्रयोग करें। गार्लिक की चटनी का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसको भी प्रयोग में ला सकते हैं। गार्लिक को हम सब्जी के रूप में या फिर बहुत सारी चीजों को खासकर सिरके के रूप में भी हम इसको प्रयोग में ला सकते हैं। अगला फूड्स की हम बात करेंगे दोस्तों, ग्रीन टी। इस वीडियो का लास्ट दोस्तों, ग्रीन टी के बारे में हमने सबने सुना है, ये एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही अच्छा है और ये ऑल ओवर हार्ट डिजीज के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। और इसमें एलडीएल के लेवल को बैलेंस करने की जो प्रॉपर्टी है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने की जो प्रॉपर्टी है दोस्तों, बहुत ही शानदार है। कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को रोकता है और कहीं ना कहीं दोस्तों हार्ट के जो हेल्थ है उसको इंप्रूव करने का काम करता है और बहुत सारी बीमारियों से बचाने का भी काम करता है। दोस्तों जो ग्रीन टी है दोस्तों, हमारे हार्ट डिजीज ही नहीं बल्कि वेट को लॉस करने में भी इसका बहुत ही ज्यादा अहम रोल देखा गया है। तो आप इसको कम से कम दिन में 24 घंटे में 2 से 3 कप जरूर प्रयोग में लाएं। तो ऐसे में अगर 2 से 3 कप हम पिएंगे तो इसमें इसके जो हेल्दी बेनिफिट्स हैं हमारे शरीर पर डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। दोस्तों इसके अंदर कैफीन ज्यादा होने की वजह से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इसको समझदारी से पिएं और अपने डॉक्टर्स के परामर्श अनुसार ही प्रयोग में लाएं। इसका ज्यादा प्रयोग ना करें। ज्यादा प्रयोग इसके अंदर करने से कैफीन की मात्रा ज्यादा कंसंट्रेट होने से हमारे शरीर के अंदर और भी कई सारी बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। तो हमें चाहिए कि कम से कम 2 से 3 कप, खासकर जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ा हुआ है तो उन्हें प्रयोग कर सकते हैं। इससे कोलेस्ट्रॉल खासकर जो एलडीएल का लेवल है वो कम होगा, एचडीएल का लेवल ज्यादा होगा। दोस्तों आपको हमने जो बताई गई जानकारी है इसमें खासकर दोस्तों हम अगर हेल्दी भी हैं तो इन सारे फूड्स को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों ये सारे फूड्स ऐसे फूड्स हैं जो आसानी से हम पा सकते हैं और फ्यूचर टाइम्स हम अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। अगर आप भी कोई भी कोलेस्ट्रॉल, खासकर बैड कोलेस्ट्रॉल से लेकर परेशान है या फिर आपके रिलेटिव कोई परेशान है तो आप इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर करें ताकि दोस्तों उनके एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल से लेकर जो प्रॉब्लम्स उनको क्रिएट होती हैं, हार्ट डिजीज से संबंधित जो विकार उनको देखने को मिलते हैं, ताकि उनसे उनको निजात मिल सके। उम्मीद करते हैं दोस्तों जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ भी शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।